लो कॉस्ट डायबिटीज ड्रग कैन स्लो एजिंग इन मेल मंकीज। हाल ही में एक स्टडी की गई है मेटमॉर्फिन नाम के एक ड्रग पे, जिसकी फोटो आप यहाँ पर देख रहे हैं। मेटमॉर्फिन नामक ये एक ड्रग है जो डायबिटीज के लिए एक्चुअली यूज किया जाता है, लेकिन इस पे कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए हैं मेल मंकीज पे, जिनमें देखने को मिला कि इस ड्रग के इस्तेमाल से उनके अंदर जो एजिंग का प्रोसेस है वो स्लो होता जा रहा है। और इसी स्टडी ने ये पॉसिबिलिटीज को रेज किया है कि ये ह्यूमन में भी एजिंग को डिले कर सकती है। उसमें थोड़ा वक्त होगा, उसके लिए ह्यूमन पे ट्रायल्स करने पड़ेंगे। पर क्या है ये मेटमॉर्फिन ड्रग, कैसे ये एज को कम करेगा, क्या रिसर्च स्टडीज में पाया गया, वो हम जान लेते हैं। नाउ मेटमॉर्फिन एक वर्ल्ड में बहुत ही वाइडली यूज किया जाने वाला एक ड्रग है जो टाइप 2 डायबिटीज को ट्रीट करने के काम आता है। इसका सबसे पहला इस्तेमाल फ्रांस में 1950s में किया गया था। ये जो ड्रग है मेटमॉर्फिन, ये डिराइव किया जाता है गोनिडाइन नाम के एक कंपाउंड से, जो गोट रू में से हमें मिलता है ना। ये गोट्स रू सुन के लग रहा होगा कि बकरी का कोई ऑर्गन है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। गोट्स रू आप इस वीडियो फोटो में देख सकते हैं। ये एक हर्ब है जिसके ऊपर ये पर्पल कलर के फ्लावर्स ग्रो होते हैं। इसी में से डिराइव किया जाता है गोनिडाइन, और इसी गोनिडाइन कंपाउंड में से डिराइव किया जाता है मेटमॉर्फिन। नाउ ये जो गोट्स रू है, इसका बायोलॉजिकल नेम है गैलेगा ऑफिशिनालिस, ये याद रखिए। नाउ रिसर्चर्स ने जब से ये डिस्कवर किया गया है, तब से इस पे काफी ज्यादा टेस्ट जो हैं किए गए हैं। और रिसर्चर्स ने ये एविडेंस के साथ पता लगाया है कि ना कि सिर्फ डायबिटीज, बल्कि ये कैंसर के रिस्क को भी रिड्यूस करता है और एजिंग को भी स्लो करता है। लेकिन जब से स्टडीज हुई हैं, रोडेंट ही वो सबसे बड़ा एनिमल था पास्ट में जिसपे मेटमॉर्फिन को टेस्ट किया गया था। लेकिन हाल ही में चाइना के एक बायोलॉजिस्ट वांग हुई लियू ने प्राइमेट्स पे यानी मंकीज पे इस ड्रग का टेस्ट किया है। और बहुत सारी टेस्ट करने के बाद कुछ फाइंडिंग्स इन्होंने निकाली हैं। ना क्या फाइंडिंग्स है, इन्होंने ये देखा कि जिन मंकीज को ये ड्रग दिया गया है, उनमें जो बायोलॉजिकल एजिंग है वो रिड्यूस हो गई है टिश्यूज की फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स सच एस लंग्स, किडनीज, लीवर, स्किन, ब्रेन, फ्रंटल लोब। इनके जो टिश्यूज हैं, उनकी जो बायोलॉजिकल एजिंग का प्रोसेस है वो स्लो हुआ इस मेडिकेशन के बाद। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है वो ये है कि जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है वो भी रिड्यूस हुई है। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ही की सिंबल होता है एजिंग का। ना ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन क्या है, उससे पहले हम जान लेते हैं कि ये इन्फ्लेमेशन क्या होती है। देखिए, इन्फ्लेमेशन हमारे इम्यून सिस्टम का एक एक रिस्पॉन्स होता है। जब हमें इंजरी या इन्फेक्शन होती है तो हमारे जो बॉडी पार्ट जहाँ इंजरी हुई होती है वहाँ रेडनेस हो जाती है, वहाँ टेम्परेचर रेज होता है। ये हमारा इम्यून सिस्टम का ही एक रिस्पॉन्स होता है जो वहाँ फंगल या बैक्टीरियल ग्रोथ को रिड्यूस करता है। लेकिन जब ये इन्फ्लेमेशन हमारी बॉडी में जगह जगह फैल जाए और काफी लंबे समय तक, मंथ्स तक या सालों तक रहे, तो उसको कहते हैं हम क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जो है एजिंग को दिखाता है। जब हम एज करते हैं, जब हम ओल्ड होते हैं, तो हमारे शरीर में जगह जगह ऑर्गन्स पे और पार्ट्स में इन्फ्लेमेशन बहुत कॉमन हो जाती है, जो एक सिंबल होता है कि हम ओल्ड होते जा रहे हैं। नाउ इस क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के साथ बहुत तरह की डिजीजेज एसोसिएटेड हैं, जिसमें मस्क्यूलो स्केलेटल एंड स्किन डिजीजेस, न्यूरोलॉजिकल डिजीज, ओबीसिटी, मोटापा, ऑटो इम्यून डिजीज, इम्यून का वीक हो जाना, रेस्पिरेटरी डिजीज, रिप्रोडक्टिव डिजीज, कैंसर, कार्डियोवेस्कुलर यानी हार्ट डिजीजेस तक इसकी वजह से हो सकती हैं। नाउ ये जो मेडिसिन है मेटमॉर्फिन, ये इसी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करती है। कैसे? बाय एक्टिवेटिंग अ प्रोटीन कॉल्ड NRF2। NRF2 प्रोटीन जो हमारे शरीर में होता है उसे एक्टिवेट करने में मदद करती है ये मेडिकेशन, जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट इंजरीज एंड इन्फ्लेमेशन। और हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करने का जो काम होता है वो ब्रेन का ही होता है। अगर हमारा ब्रेन प्रॉपर फंक्शन करे तो इन्फ्लेमेशन जो रिड्यूस होती है, वो इन्फ्लेमेशन को हमारी बॉडी में रिड्यूस करता है। इन्फ्लेमेशन रिड्यूस होगी तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज अच्छे से परफॉर्म होंगी, और जो हमारी एजिंग है वो स्लो हो जाएगी, हम ज्यादा देर तक यंग रहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि हमें बाहर की ज्यादा ऑयली या शुगर वाली चीजें इतनी नहीं खानी चाहिए, हमें ज्यादा तला गला नहीं खाना चाहिए, हमें हेल्दी खाना ही खाना चाहिए। हेल्दी खाना खाने का सिर्फ मकसद ये नहीं होता कि आपको कोई बीमारी ना हो,
हेल्दी खाना खाने से जो आपकी एजिंग का प्रोसेस है वो भी डिले होता है और आप ज़्यादा समय तक जवान। नाउ ह्यूमंस पे इस ड्रग का जो टेस्ट है वो तो अभी थोड़ी देर से होगा। पहले रिसर्चर्स कह रहे हैं कि हम पहले बड़े जानवरों पे इसका टेस्ट करेंगे, वहाँ इससे सक्सेस के बाद हम जो है ह्यूमन पे ट्रायल करेंगे इस मेडिसिन। अब नाउ यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है? देखिए, पहले तो इंपॉर्टेंट हो जाता है गोट्स व्यू। नाउ गोट्स व्यू, यूपीएससी काफी बार ऐसे सवाल कर चुकी है जिनमें वो कुछ ऑर्गेनिज्म के नाम दे देती है और पूछती है कि बताओ ये कौन से क्लास ऑफ ऑर्गेनिज्म से बिलोंग करता है। 2024 में भी ऐसा एक क्वेश्चन आया था जिसमें 3 ऑर्गेनिज्म के नाम थे और नीचे उस क्लासेस थी, 4 ऑप्शन थे जिनमें इंसेक्ट थे, बर्ड थे, फिश थे, तो उनमें से एक ऑप्शन था। तो ऐसा सवाल करती है, इसलिए गोट्स रू को याद रखिए। ये एक हर्ब है जिसका बोटेनिकल नेम है गैलेगा ऑफिशिनालिस। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है मेटमॉर्फिन। मेटमॉर्फिन जो है एक बड़ा ही कॉमन ड्रग है डायबिटीज टाइप 2 पेशेंट के लिए, तो इसे भी याद है। आज की वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और